Hi everyone, welcome to the subject Digital and Social Media Marketing. This is a lecture 7. Trends are shifting from traditional marketing practices to digital marketing practices. अगर हम बात करें क्लास मार्केटिंग की, सो मार्केटिंग जो है, अगर हम प्रीवियस मार्केटिंग के टाइप्स के बारे में जाने या मार्केटिंग के बारे में हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले किस तरह की मार्केटिंग आपकी यूज़ होती थी? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन अगर हम आज के टाइम देखें, तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मार्केटिंग जो आपकी चल रही है, वो किस टाइप की चल रही है? आपकी डिजिटल मार्केटिंग। सो हमें आज के लेक्चर में यही जानना है क्लास कि हम जो भी मार्केटिंग का पर्पस है, मार्केटिंग आपकी यूज़ हो रही है, सो जो प्रैक्टिसेस है मार्केटिंग की, वो ट्रेडिशनल से डिजिटल की तरफ कैसे मूव कर रही है। यानी कि जो कि आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कि अगर हम प्रैक्टिसेस की बात करें तो कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन सी आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूज़ की जाती थी, तो हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ कैसे हम मूव कर रहे हैं और क्यों मूव कर रहे हैं। यानी कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, तो उनके सारे रीजंस हम आज के लेक्चर में हम जानेंगे। सो अगर हम सारे रीजंस की बात करें क्लास, तो सबसे पहला रीज़न क्या है आपका? फर्स्ट रीज़न इज इट्स लेस एक्सपेंसिव। इट्स लेस एक्सपेंसिव। तो क्लास हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कि इन्होंने जो बताया है कि हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हम क्यों मूव कर रहे हैं, कि ये जो पड़ता है हमें लेस एक्सपेंसिव पड़ता है। यानी कि क्लास अगर हम बात करें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट हम क्या बनाया करते थे? पोस्टर्स बनवाया करते थे, बैनर्स बनवाया करते थे, या फ्लेक्सीज का ऑर्डर दिया करते थे। तो उसमें हमें काफ़ी कॉस्ट, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता था, और साथ साथ हमें वो पोस्टर्स पेस्ट करवाने के लिए रोड्स पर हमें क्या करना पड़ता था? उनके लिए कुछ पीपल हायर करने पड़ते थे, उनको कुछ पे करना पड़ता था। तो इस तरह से वो हमें एक्सपेंसिव पड़ता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग में हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वेबसाइट्स के वेज हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमें अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना है, तो हम उनके थ्रू, उस सोशल मीडिया के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। मैं क्या एग्जांपल ले सकता हूँ क्लास? जैसे कि हमने कोई फेसबुक पेज क्रिएट किया, उस पे आप अपना कोई भी एक पोस्ट वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। किसके रिगार्डिंग? जो भी आपने कोई एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसके रिगार्डिंग। सो इस तरह से हमें जो मार्केटिंग हम इस वे से, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग से हम जो भी मार्केटिंग करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें वो लेस से एक्सपेंसिव पड़ता है। तो फर्स्ट रीज़न हमारा यही हुआ क्लास क्या, कि ये जो है आपका लेस एक्सपेंसिव है। क्या है आपका? ये लेस एक्सपेंसिव। अब बात करते हैं हम किस चीज़ की? सेकंड रीज़न की। सेकंड रीज़न क्या है आपका? लार्जर लार्जर ऑडियंस एंड रीच। लार्जर ऑडियंस एंड रीच। जैसे कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें और ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कंपेयर करें, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम जो जो भी आपके पर्सन्स थे, तो हम उन पर्सन तक पहुंच जाते थे, है ना? जो भी हमें पर्सन तक पहुंचना होता था। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम उतने ही समय में, कम से कम टाइम में हम लार्जर ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं। किसके थ्रू? बाय यूजिंग और विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। यानी कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वेबसाइट्स हैं सोशल मीडिया की, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, और आप जो भी आपने वेबसाइट्स क्रिएट करी हैं, उनको शेयर करके, है ना, लिंक्डइन का यूज़ करके, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपके पास नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्किंग साइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, तो उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? लार्जर ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं। सो हमारा दूसरा रीज़न हुआ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव करने का, तो वो यही हुआ कि हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लार्जर ऑडियंस तक क्या कर सकते हैं? रीच कर सकते हैं। तो क्लास हमें यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गया कि हम पहला पॉइंट आपका यही हुआ कि वो हमें लेस एक्सपेंसिव पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग, और दूसरा क्या पड़ता है कि हम जा अपनी लार्जर ऑडियंस तक क्या कर सकते हैं? रीच कर सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, विच इज़ इट्स मोर इफेक्टिव। यानी कि अगर हम बात करें कि ये आपको ज़्यादा इफेक्टिव पड़ती है क्या? डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि अगर हम इफेक्टिव की बात करें, तो मैंने आपको बताया भी था, मैंने एग्जांपल भी लिया था क्लास क्या, कि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि हमने कोई भी हमें पोस्ट हमें शेयर करना है, तो उस मार्केटिंग के लिए हमें कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, और उसके रिगार्डिंग, या जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उससे हमें कितना रिटर्न में मिला, है ना? तो अगर हम देखें, तो हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है किसका? डिजिटल मार्केटिंग का, तो वो हमारा हाई होगा।
क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट से हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक रीच कर पा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को लोगों को दिखा पा रहे हैं, उसकी विजिबिलिटी, उसकी अप्रोचेबिलिटी हम इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। सो हम कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि हमारे लिए कहीं न कहीं ये जो डिजिटल मार्केटिंग है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे कि हम वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, हम कंटेंट क्रिएशन का यूज़ कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का यूज़ कर सकते हैं, हम डिजिटल कैंपेन्स यानी कि ऑनलाइन कैंपेन्स का यूज़ कर सकते हैं। इन सब का यूज़ करके जो भी हमारे इम्प्रूवमेंट्स हैं हम उन्हें इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं क्लास, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट विच इज़ एडवांस टारगेटिंग। अगर हम बात करें किसकी, एडवांस टारगेटिंग की, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं तो हम एडवांस मार्केटिंग का मतलब, या इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें अपने कस्टमर्स, हमें जो भी यूज़र्स हमें जिन्हें टारगेट करना है, हम उन तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी एक हम बात करें रिफाइंड ऑडियंस, उन तक हम पहुंच सकते हैं। यानी कि जो पोस्ट हमें जिन ऑडियंस तक, जिन कस्टमर्स तक, जिन यूज़र्स तक हमें पहुंचाना है, हम उन्हें पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कंपेयर करें, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम जो मेथड यूज़ करते थे, जैसे कि प्रिंटिंग मटेरियल यूज़ करके, टेलीविज़न का यूज़ करके, रेडियोज़ का यूज़ करके, तो हम क्या करते थे कि लार्ज वॉल्यूम के जो पीपल्स होते थे, तो हम उन तक पहुँचते थे। उसमें हम जो हमारी टारगेट ऑडियंस होती थी, हम उन पे नहीं जाते थे। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि हमने जो ऐप बिल्ड करी है, जो भी हमने अपना प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है, जिसका हम प्रमोशन कर रहे हैं, वो आपका स्टूडेंट से रिलेटेड है। यानी कि कहीं न कहीं वो आपके स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन तक पहुँचना चाहिए। लेकिन हमने उसे रेडियोज़, टेलीविज़न पे हम दिखा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो उतने स्टूडेंट्स तक हम नहीं पहुँच पा रहे। यानी कि वो सबके लिए विज़िबल हो रहा है, लेकिन हमें टारगेट किसे करना है? हमें टारगेट करना है स्टूडेंट्स को। तो कहीं न कहीं हम सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम जो भी यूनिक और स्पेसिफिक ऑडियंस को क्या कर सकते हैं? हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा भी है, टारगेट यूनिक एंड स्पेसिफिक ऑडियंसेस। यानी कि हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं, एडवांस टारगेटिंग कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों तक हमें अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है, हम उन लोगों को एडवांस में क्या कर सकते हैं, उन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो क्लास, अगर हम सारे रीजंस को देखें, तो कहीं ना कहीं हम जो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यही सारे हमारे रीजंस बन भी रहे हैं कि हमें इन रीज़न से हमें डिजिटल मार्केटिंग करने में क्या हो रहा है, हमें ईज़ी पड़ रहा है। यानी कि ये सारे रीज़न्स हमें अगर हम इन रीज़न्स को अगर हम फॉलो करें, तो कहीं न कहीं हमें जो डिजिटल मार्केटिंग है वो हमें लेस एक्सपेंसिव पड़ सकती है, लार्जर ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं, ज़्यादा हमारे लिए इफ़ेक्टिव बन सकती है। अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं, हम एडवांस टारगेटिंग कर सकते हैं, जिन कस्टमर्स तक हमें पहुँचना है उन तक पहुँच सकते हैं। तो क्लास, यहाँ पर हमने एक इमेज के थ्रू हम कुछ डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हम किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम ब्रॉडकास्ट करवाते हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू हम अपना कंटेंट शेयर करवाते हैं, मैगजीन्स के थ्रू करवाते हैं, डायरेक्ट मेल करवाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे पास ये सारी कॉस्ट निकल के आ रही है 2000 ऑडियंस तक पहुँचने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, अगर हमें 2000 ऑडियंस तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत कम कॉस्ट का ही नीड पड़ रही है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कहीं ना कहीं जो डिजिटल मार्केटिंग है वो आपकी एक बेस्ट कह सकते हैं, एक बेस्ट वे कह सकते हैं किसके लिए, कि अगर हमें मार्केटिंग करनी है, तो कहीं न कहीं हमारे लिए अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो हर एक के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। सबके अपने एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस होते हैं, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस होते हैं। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो कहीं न कहीं हमारे लिए जो डिजिटल मार्केटिंग है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो क्लास, आज आज के लेक्चर में हमने यही जाना क्या, कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, तो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं। So class, thank you so much. Thank you everyone for listening to this lecture.